जैन प्यारे साथियों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्रत्यय का जो क्लास था वो देख लिया था। आज हम लोग फिर से चौथी कक्षा उसका हम लोग करने वाले हैं, जिसमें पिछली कक्षा में प्रत्यय जो था हम लोग कृदंत प्रत्यय शुरू किए थे और 4-5 ही कृदंत प्रत्यय पढ़ पाए थे। ठीक है, तो आज वहां से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे की ओर देखेंगे कृदंत प्रत्यय। तो उसी कृदंत प्रत्यय में अगला है कतवतु प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? कतवतु प्रत्यय। कतवतु प्रत्यय का जो शेष है वो शेष बचता है, ये तीनों लिंग में बचता है। ठीक है, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तीनों लिंग में कतवतु प्रत्यय का शेष बचता है, जिसमें नपुंसक लिंग में बचता है आपका तवत, तवत, तवान और तवती। तवत, तवान और तवती। आप इसी पे उदाहरण लेंगे। जैसे हमने लिया एक श्रु धातु, श्रु मतलब होता है सुनना, श्रु धातु का उदाहरण लिया, तो श्रु धातु से अगर हम नपुंसक लिंग का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? श्रुतवत। क्या हो जाएगा? श्रुतवत। ठीक है, इसके बाद ये पुल्लिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? श्रुतवान। क्या हो जाएगा? श्रुतवान। और स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? श्रुतवती। क्या बन जाएगा? श्रुतवती। ठीक इसी प्रकार से अगर हम क्री धातु का लेते हैं तो आप क्री धातु का बना लीजिएगा कृतवत। क्या बन जाएगा? कृतवत, कृतवान, कृतवती। ठीक है, यही जो बन जाएगा। इसके बाद हम हंस धातु का लेते हैं। इसी टाइप से आप सभी धातु रूप का बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ है, जो पकड़ना हमको कैसे है कि ये कतवतु प्रत्यय है, तो कतवतु प्रत्यय के अंत में आपको तवत, तवान और तवती मिलेगा। क्या मिलेगा? तवत, तवान और तवती। आप देख सकते हैं तवत, तवान और तवती जिस भी प्रत्यय के अंत में मिल जाएगा वो कौन सा प्रत्यय होगा? आपका कतवतु प्रत्यय। इसी में आप गम का बना सकते हैं। ठीक है, इसी में आप वच का बना सकते हैं, इसी में आप वस का बना सकते हैं। सबके अंतिम में आपको तवत, तवान, तवती मिलेगा। क्या मिलेगा? तवत, तवान और तवती। जहां भी लास्ट में आपको तवत, तवान, तवती मिल जाएगा कतवतु प्रत्यय होगा। बात क्लियर हुआ यहां तक? फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, वो है इक्तिन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? इसी टाइप से इसका बना लीजिएगा। इसको हम मिटा रहे थे। ठीक है, इसी टाइप से सब धातु रूप का आप बना सकते हैं। ठीक है, बस आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये बनाइए, आपसे सिर्फ ये पूछता है कि इसमें है कौन सा प्रत्यय। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगला जो है, अगला है इक्तिन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? इक्तिन प्रत्यय। अगला है आपका इक्तिन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? इक्तिन प्रत्यय। इक्तिन प्रत्यय का जो शेष बचता है वो बचता है ती विसर्ग। क्या बचता है इसका शेष? ये सदैव स्त्रीलिंग होता है। ये कैसा होता है? सदैव स्त्रीलिंग। इसका शेष बचता है ती विसर्ग। ये होता कैसा है? ये सदैव स्त्रीलिंग के लिए बोध होगा। इसको स्त्री प्रत्यय में भी डाल करके पढ़ सकते थे, लेकिन यहीं पर ले चुकी ये धातु के साथ लगता है। ठीक है, क्रिया के साथ लगता है, इस वजह से इसको हम कृदंत प्रत्यय में ही रखते हैं। अब जैसे इक्तिन प्रत्यय का शेष क्या बच जाता है? ती बच जाता है। जैसे अगर हम श्रु प्लस इक्तिन लिख दें, क्या लिखें? श्रु प्लस इक्तिन अगर लिखेंगे क्या बन जाएगा? श्रुति। क्या बन जाएगा? श्रुति। अगर हम लोग क्री प्लस इक्तिन लिखते हैं तो क्या बन जाएगा? कृति। क्या बन जाएगा? कृति। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम श्री प्लस इक्तिन लिखते हैं तो क्या बन जाएगा? सृष्टि। क्या बन जाएगा? सृष्टि। ये बात याद रखिएगा, ये 2-3 अपवाद हैं। ठीक है, जैसे द्रि प्लस इक्तिन लिखते हैं तो क्या बन जाता है? दृष्टि। तो जिसमें आपका तो भी लास्ट में अगर बच जाए, सुन लीजिए यहाँ पर, यहाँ 1-2 अपवाद है, जैसे सृष्टि हो गया, कृति हो गया। ठीक है, और इधर है श्रु और इधर क्री। तो इसमें आसान से पहचान लेंगे सर, जिसके लास्ट में ती रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? यो हो जाएगा आपका इक्तिन प्रत्यय। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको आपको विशेष तौर से याद रखना पड़ेगा, जिसमें अन्य नियम आता है संधि का। तो ये जो श्री प्लस इक्तिन बनकर क्या बन जाता है? सृष्टि। और द्रि प्लस इक्तिन बनकर क्या बन जाता है? दृष्टि। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप मुच धातु का देखेंगे, मुच प्लस इक्तिन क्या बन जाता है? मुक्ति। मुच प्लस इक्तिन क्या बन जाएगा? मुक्ति। ये सब आपको याद रखेंगे। सामान्यतः जिसके अंत में तो हर्षिकार आपको मिल जाएगा, समझ जाएंगे वो कौन सा प्रत्यय है? इक्तिन प्रत्यय। जिसके अंत में तो हर्षि की मात्रा मिल जाएगा, कौन सा प्रत्यय है? इक्तिन प्रत्यय है। बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ दृश्य कर लीजिएगा, दृश्य प्लस इक्तिन क्या हो जाएगा? दृष्टि। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला बढ़ते हैं कत्वा प्रत्यय। हम लोग कत्वा का शेष क्या बचता है? त्वा बचता है। शेष क्या इसका बचता है? त्वा बचता है। ठीक है, यहां देखेंगे त्वा बचता है। तो जैसे हम लोग क्री प्लस कत्वा लिखते हैं तो क्या बन जाता है? कृत्वा। क्या बन गया? कृत्वा। जैसे श्रु प्लस कत्वा लिखते हैं तो क्या बन जाता है? श्रुत्वा। श्रु प्लस कत्वा लिखते हैं तो क्या बन जाता है? श्रुत्वा। ठीक है,
इसी टाइप से गम प्लस अगर कत्वा लिखते हैं तो क्या बन जाता है, गत्वा। गम प्लस कत्वा लिखते हैं तो क्या बन जाता है, गत्वा। यानी जिसके लास्ट में त्वा मिल जाएगा कौन सा प्रत्यय होगा, कत्वा प्रत्यय होगा। जिसके लास्ट में क्या मिल जाएगा, त्वा अगर आपको मिल जाएगा वो कौन सा प्रत्यय होगा, कत्वा प्रत्यय होगा। जैसे एक और देख लेते हैं, वच प्लस, ये आपका इंपॉर्टेंट है। वच प्लस कत्वा क्या हो जाता है, उक्तवा। वच प्लस कत्वा क्या हो जाता है, उक्तवा। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। यानी जिसके अंत में आपको त्वा मिल जाएगा, ये भी पूछ सकता है उक्तवा में धातु कौन सा है, तो वच धातु। उक्तवा में कौन सा धातु है, वच धातु है। गत्वा में कौन सा धातु है, गम धातु। प्रत्यय कत्वा है। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन घुमा करके पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का वो है लैप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, लैप प्रत्यय। तो लैप प्रत्यय का साधारण सा है, देख लीजिए, लयप प्रत्यय। लयप प्रत्यय, लयप प्रत्यय का जो शेष बचता है वो बचता है लास्ट में य। लयप प्रत्यय का शेष क्या बचता है आपको, लास्ट में अगर य विसर्ग आपको कहीं मिल जाएगा तो वो लयप प्रत्यय का उदाहरण। जैसे आदाय, प्रदाय, विहाय, ये सब लिख लीजिए। सीधा लिखना है आदाय, आदाय, प्रदाय, विहाय। ठीक है, जिसके लास्ट में यो विसर्ग मिल जाएगा वो कौन सा प्रत्यय होगा, लैप प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, लैप प्रत्यय होगा। ठीक है, ठीक। इसी टाइप से यत प्रत्यय आता है। यत प्रत्यय के भी लास्ट में क्या बच जाता है आपका, यो बच जाता है। यत प्रत्यय में आप देखिए, लैप प्रत्यय में जो है, लैप प्रत्यय जो है वो आपका सदैव अव्यय होता है। इसका प्रयोग सदैव भूतकाल के लिए किया जाता है। ठीक है, लैप प्रत्यय का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, भूतकाल के लिए, भूतकाल के लिए। ठीक है, जिसमें आदाय, प्रदाय, विहाय, उत्पल्य, विमुच्य, प्रकृत्य, जिसमें ये सब मिल जाएगा, प्रकृत्य। ठीक है, वैसे यह तीन गो प्रत्यय में लगातार लगेगा, तीनों हम अभी लिखने वाले हैं। ठीक है, पहले आप लैप प्रत्यय देख लीजिए। लैप प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है और शेष बचता है आपका यह बचता है, आदाय, प्रदाय, विहाय, ये सब आपका लैप प्रत्यय ही है। ठीक है, फिर आगे की ओर हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं यत प्रत्यय। ठीक है, कौन सा प्रत्यय, यत प्रत्यय। यत प्रत्यय, ठीक है, और लैप प्रत्यय, ये दोनों का सेम आता है, लेकिन बस थोड़ा ही अंतर है। क्या अंतर है वो देखेंगे, अभी मिल जाएगा आपको। यत प्रत्यय का भी शेष क्या बचता है आपका, यत प्रत्यय का भी शेष य बचता है। लेकिन इसमें होता क्या है, उसमें जो है लैप प्रत्यय में आपका, लैप प्रत्यय में जो था उसका प्रयोग हम लोग भूतकाल के लिए करते थे। लेकिन यत प्रत्यय जो है, इसमें देखिए, जैसे हमने लिखा पा प्लस यत, पा प्लस यत क्या हो जाएगा, पाव्य। ठीक है, इसी में श्रु प्लस यत क्या हो जाएगा, श्रव्य। श्रु प्लस यत क्या हो जाएगा, श्रव्य। ठीक है, इसी टाइप से आपका गम प्लस यत, गम्य, गव्य। गम प्लस यत क्या हो जाएगा, गव्य। ठीक है, इसी टाइप से क्री प्लस यत, क्री प्लस यत प्रत्यय क्या हो जाएगा, कृव्य। इस टाइप से जिसमें आपको वय संयुक्त अधिकतर में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, वय संयुक्त, तो उसका हम लोग जानेंगे कि वो यत प्रत्यय का, कौन सा प्रत्यय है, यत प्रत्यय। लेकिन जब आप लैप प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो लैप प्रत्यय में आपका या तो पूरा मिलेगा या तो तय संयुक्त सबके लास्ट में आपको मिलेगा। समानता इतना जान लीजिए, जिसमें वय संयुक्त लास्ट में रहेगा वो सबका सब कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, यत प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, यत प्रत्यय हो जाएगा। इसी में यत प्रत्यय में इसके बाद है एगो नैत प्रत्यय, इसी का एक तो विभाग है नैत प्रत्यय। ठीक है, अगर अलग पूछता है तो ठीक है, लेकिन उतना डीप बिहार बोर्ड नहीं पूछेगा आप लोग से। नैत प्रत्यय, नैत प्रत्यय का भी शेष वही बात बचता है, यही बचता है। नैत प्रत्यय का भी शेष क्या बचता है, य। नैत प्रत्यय का शेष बचता है य, लेकिन इसका जो प्रयोग होता है ये ऋकारांत एवं हलंत क्रिया में, जिसके अंत में र वाला कोई शब्द आ जाए और हलंत वाला आ जाए, उसके लिए हम लोग ये सब यूज करते हैं। ठीक है, यानी जैसे देख लीजिए कि जैसे हम लोग लिखते हैं क्री प्लस नयत, जैसे हम लोग लिखते हैं क्री प्लस नयत, क्री प्लस नयत क्या हो जाता है, कार्य हो जाता है। क्या हो जाता है, कार्य हो जाता है। जैसे पठ प्लस नयत, पठ प्लस नयत, पठ प्लस नयत क्या हो जाएगा, पाठ्य हो जाता है। यानी जिसमें लास्ट में आपको हलंत लगा करके मिल जाए समझ जाएंगे। जैसे हंस प्लस नयत, हास्य हो जाता है। क्या हो जाता है, हंस प्लस नयत, हास्य हो जाता है। तो इस टाइप से जहां भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, वो समझेंगे कौन सा प्रत्यय है, नयत प्रत्यय। नयत प्रत्यय, लैप प्रत्यय और यत प्रत्यय तीनों एक ही प्रजाति का है, एक ही रंग से दिखने को आपको मिल जाएगा कि सबके लास्ट में ऐसा ही है। लेकिन
यथ प्रत्यय में वय संयुक्त अधिकतर में मिलेगा आपका, ठीक है। नैत प्रत्यय में जो है, नैत प्रत्यय में आपका हलंत वाला कोई अक्षर आकर के उसके बाद यो आएगा, और उसमें जो था लैप प्रत्यय में तो यह संयुक्त वाला आता है और या सीधा आता है, ठीक है। ये तीन अंतर आप लोग याद रखेंगे, बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं, ठीक है। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ये हो गया। अब हम लोग अनियर प्रत्यय पढ़ेंगे। कौन सा प्रत्यय है? अनियर। अगला जो प्रत्यय है वो है अनियर। अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय का शेष बचता अनीय, इसका शेष लास्ट में क्या बचेगा? इसका शेष बचता है अनीय। यानी जिस भी प्रत्यय के लास्ट में आपको अनीय शब्द आ जाएगा, समझ जाएंगे कौन सा प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है। जैसे पठ प्लस अनियर, जैसे यहां देख लेंगे कि पठ प्लस अगर हम अनियर शब्द जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? पठनीय। क्या बन जाता है? पठनीय। ये बात एकदम माथा में घुसा लीजिए। यहां देखिए लास्ट में आपका, लास्ट में क्या आ रहा है उच्चारण कर? अनीय। क्या आ रहा है? पठ प्लस अनीय, पठनीय, यानी अनियर प्रत्यय। इसी टाइप से आपका हंस प्लस अनियर क्या हो जाएगा? हंसनीय। हंस प्लस अनियर क्या हो जाएगा? हंसनीय। क्री प्लस अनियर क्या हो जाएगा? क्रीनीय, ठीक है, या कारणीय। क्री नहीं होगा, कारणीय। जैसे लेख प्लस अनियर लेखनीय, लेख प्लस अनियर क्या हो जाएगा? लेखनीय, लेखनीय, ठीक है। इसी टाइप से जिसके अंत में आपको निय मिल जाएगा, जैसे उक्त प्लस या वच प्लस क्या कहते हैं? अनियर क्या हो जाएगा? वचनीय। वच प्लस अनियर क्या हो जाएगा? वचनीय। वच प्लस अनियर क्या हो जाएगा? वचनीय। तो लास्ट में अगर आपको अनीय 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 मिल जाएगा तो अनियर प्रत्यय, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं तुमुन प्रत्यय। ये सब इंपॉर्टेंट है, अनियर इधर वाला। तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय का जो शेष बचता है वो बचता है तुम। तुमुन प्रत्यय का शेष क्या बचेगा? तुमुन प्रत्यय का शेष, यानी लास्ट में आपको तुम शब्द देखने को तुमुन प्रत्यय में मिल जाएंगे। जैसे क्री प्लस तुमुन क्या हो जाएगा? करी तुम। जैसे पठ प्लस तुमुन पठी तुम। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि पठ प्लस तुमुन, पठ प्लस तुमुन क्या हो जाएगा? पठी तुम, पठी तुम, ठीक है। हंस प्लस तुमुन हंसी तुम, हंस प्लस तुमुन क्या हो जाएगा? हंसी तुम। यानी जिसके अंत में आपको तो हर्षुकार मोहलंत मिल जाएगा वो कौन सा प्रत्यय होगा? तुमुन प्रत्यय होगा, तुमुन प्रत्यय होगा। जैसे वच प्लस तुमुन, वच प्लस तुमुन क्या हो जाएगा? उक्तुम, ठीक है। ये वच धातु का विशेष है ये सब, उक्तुम। यानी कुल मिलाकर कहें कि जिसके अंत में हमको तो हर्षुकार मोहलंत आ जाएगा, क्या हो जाएगा? तुमुन प्रत्यय। तो हर्षुकार मोहलंत आ जाएगा तो कौन सा प्रत्यय होगा? वो तुमुन प्रत्यय होगा। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, चलिए ये नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं सत्री और सानच प्रत्यय। कौन सा? सत्री और सानच। ये है आपका प्रत्यय का नाम है सत्री और सानच प्रत्यय। सत्री एवं सानच प्रत्यय, ये दोनों को साथ ही पढ़ लेते हैं, सत्री और सानच प्रत्यय, ठीक है। सत्री और सानच में देखिए, सत्री का जो शेष बचता है वो बचता है अत, ठीक है। सत्री का शेष क्या बचता है? लास्ट में आपको मिलेगा अत बचेगा। सत्री का शेष बचता है अत, इसके लास्ट में आपको अत देखने को मिलेगा सत्री में। सानस के बाद में पढ़ेंगे। जैसे अगर आप, ठीक है, जैसे हंस धातु का बनाते हैं, ये तीनों लिंग में आपको मिलेगा, ठीक है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंग में आपको ये बात मिलेगा, ठीक है। क्या? तीनों लिंग में मिलेगा, सत्री एवं सानस में, तीनों लिंग में। जिसमें शेष में अत बचता है तो अत आपका जो है ये आपका बचेगा नपुंसक लिंग में, ठीक है। किसमें बचेगा? नपुंसक लिंग में, ठीक है। उसके बाद जो आपका पुल्लिंग में बचेगा वो अन बचेगा और स्त्रीलिंग में अंति बचता है। तो अत का जो है ये किसमें बचेगा? यहाँ लिख रहे हैं ऊपर हम लोग, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये अत तीनों प्रत्यय में बचते हैं, मतलब तीनों रूप में बचते हैं, तीनों लिंग में बचते हैं। जैसे अत बचेगा आपका नपुंसक में, पुल्लिंग में बचेगा आपका अन बचेगा और स्त्रीलिंग में क्या बचेगा? अंति बचेगा। क्या बचेगा? अंति। तो ये तीनों लिंग में इसका शेष बचता है, ठीक है। आप लोग याद रखें। जैसे अगर हम हंस धातु का बनाएं, अगर हंस धातु में अगर हम सत्री प्रत्यय जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? इसमें जोड़ेंगे तो हंस में सत्री जोड़ेंगे तो शेष क्या बचता है? शेष तीनों लिंग में बचता है। जैसे हंस प्लस अत क्या हो जाएगा? हंसत, ठीक है। हंस प्लस अन हसन, ठीक है। और हंस प्लस अंति हसंती, हंस प्लस अंति हसंती। इसी टाइप से आप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शुरू का बना लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार कार्य का बना लेंगे, गम का बना लेंगे, जैसे गम का बना रहे हैं, ठीक है। गम प्लस सत्री क्या हो जाएगा? गमत, गमन, गमंती, ठीक है। इसी टाइप से आप कई धातु रूप का आप बना सकते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि जिसके अंत में अत अन अंति बच जाएगा वो सत्री प्रत्यय, जिसके अंत में अत अन अंति बचेगा वो सत्री प्रत्यय, जिसके अंत में अत और अंति बचेगा वो सत्री प्रत्यय। इसी टाइप से विद प्लस सत्री बना लेंगे आप लोग, ठीक है।
विद प्लस सत्री बना लेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, याद रखिएगा विद प्लस सत्री विद्वत बनेगा एक, ठीक है ना, विद प्लस सत्री इधर विद्वत बनेगा, विद्वान बनेगा और विद्वंती बनेगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग सानच की बात करते हैं। सत्री हो गया सानच। अब सानच जो प्रत्यय है, सानच प्रत्यय का जो शेष बचता है, सानच प्रत्यय का जो शेष बचता है, ये बचता है आपका आन। सानच प्रत्यय का शेष क्या बचता है, शेष बचेगा आन। सानच में शेष बचता है आन, ठीक है। जैसे उदाहरण देखेंगे, जैसे उदाहरण देखिएगा, वृद्ध प्लस सत्री, वृद्ध प्लस सत्री, वृद्ध प्लस सानच, वृद्ध प्लस सानच क्या हो जाता है, वर्तमान, क्या हो जाता है, वर्तमान। तो लास्ट में देखिए क्या बच रहा है, आन, मुआकर, इसमें से आ जाता है, यहाँ नो आ जाता है, वर्तमान, ठीक है। इसी प्रकार से आपका, इसी प्रकार से जन प्लस सानच, जन प्लस सानच क्या बचेगा, जयमान, क्या बचेगा, जयमान। यानी जिसके अंत में आपका आन आन लग जाएगा वो सानस प्रत्यय होगा, जिसके अंत में क्या लग जाएगा, आन आन लग जाएगा, वो कौन सा प्रत्यय होगा, आनस प्रत्यय होगा। जैसे भास प्लस सानस क्या हो जाएगा, भासमान, क्या हो जाएगा, भासमान। इसी टाइप से आप कई प्रकार के बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ धातु रूप लिखेंगे, इधर सत्री लिखेंगे और लास्ट में आपका आन आना चाहिए, तो वो कौन सा प्रत्यय है, सानस प्रत्यय। सॉरी, इधर वृद्धि मतलब इधर क्या लिखेंगे, आपका धातु रूप, ठीक है, और इधर लिखेंगे सानस प्रत्यय, और दोनों मिल करके क्या बना लेगा, यहाँ पर जो है लास्ट में आन आएगा, ठीक है ना, सत्री, ठीक है। सानस के अगर पीछे कोई धातु लग जाता है और धातु ये दोनों मिल करके क्या बनाता है, लास्ट में आपका आन उच्चारण देगा, तो समझेंगे वो सानस प्रत्यय। सत्री में क्या था कि अत आन अंति तीनों लिंग में वो बात देगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये हो गया नबुल प्रत्यय, देख लेते हैं कौन सा प्रत्यय, नबुल प्रत्यय। नबुल प्रत्यय का लास्ट में बचता है अक, नबुल, नबुल प्रत्यय, ठीक है। नबुल प्रत्यय का लास्ट में बचेगा क्या, अक बचता है, क्या बचता है, शेष में बचेगा अक, नबुल का शेष में बचता है अक, नबुल का शेष में बचता है अक, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात ले क्री प्लस नबुल, क्री प्लस नबुल क्या हो जाएगा, कारक, क्री प्लस नबुल क्या हो जाएगा, कारक। देखिए लास्ट में देखिए अक आ रहा है, यहां से ओ आ जाएगा और यहां से को आ जाएगा, क्या बच जाएगा, कारक बच जाएगा। इसी टाइप से आप पठ प्लस नबुल क्या हो जाएगा, पाठक, इसी में हम लिखेंगे पठ प्लस नबुल क्या हो जाएगा, पाठक। यानी जिसके लास्ट में आपका अक आ रहा है वो नबुल प्रत्यय, जिसके लास्ट में क्या आ रहा है, अक आ रहा है, नबुल प्रत्यय। जैसे लेख प्लस नबुल क्या हो जाएगा, लेखक, लेख प्लस नबुल क्या हो जाएगा, लेखक, ठीक है। इसी प्रकार से वाच प्लस नबुल क्या हो जाएगा, वाचक। इसी टाइप से आप लोग बना लेंगे नबुल प्रत्यय का, ठीक है। बस पहचानने का नियम रखिए, जिसके अंत में अक आ जाएगा नबुल होगा, जिसके अंत में अक आ जाएगा वो क्या होगा, नबुल होगा, ठीक है। ये बात हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे ल्यूट प्रत्यय, ठीक है, ल्यूट प्रत्यय देखते हैं। चलिए ल्यूट प्रत्यय से पहले त्रिच देख लेते हैं, उसके बाद ल्यूट देखेंगे। त्रिच प्रत्यय, ठीक है। त्रिच प्रत्यय का जो शेष बच जाएगा वो ता बच जाता है, शायद क्या बचता है, त्रिच का बचता है ता, जिसके अंत में आपको क्या मिल जाएगा, ता मिल जाएगा, वो कौन सा प्रत्यय होगा, त्रिच प्रत्यय होगा। जैसे लिखते हैं क्री प्लस त्रिच क्या हो जाएगा, कर्ता, क्या हो जाएगा, कर्ता। क्री प्लस त्रिच क्या हो जाएगा, कर्ता। जैसे दा प्लस त्रिच क्या हो जाएगा, दाता, दा प्लस त्रिच क्या हो जाएगा, दाता। इसी टाइप से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हन प्लस त्रिच हंता, हन प्लस त्रिच, हन धातु से, हन मतलब मारने वाला, हंता। यानी जिसके लास्ट में ताता आ जाएगा कौन सा प्रत्यय होगा, त्रिच प्रत्यय होगा, जिसके लास्ट में ताता आ जाएगा त्रिच प्रत्यय होगा। जैसे लिखेंगे भू प्लस त्रिच क्या हो जाएगा, भोक्ता, भू प्लस त्रिच क्या हो जाएगा, भोक्ता। यानी जिसके लास्ट में ताता आ जाएगा कौन सा प्रत्यय होगा, त्रिच प्रत्यय, ठीक है। इसी प्रकार वच में वच प्लस त्रिच क्या हो जाएगा, वक्ता, ये भी लिख लीजिए। वच प्लस त्रिच क्या हो जाएगा, वच प्लस त्रिच हो जाएगा आपका वक्ता। यानी जिसके लास्ट में ता 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 आ रहा है तो त्रिच प्रत्यय होगा, ठीक है। ये बातें क्लियर हुई। फिर आगे की ओर हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग लगते हैं ल्यूट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, ल्यूट, ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय का जो शेष बचता है वो अनम बचता है, क्या बचता है, शेष अनम, शेष आपका बचेगा अनम। जिस भी शब्द के लास्ट में अगर आपको अनम मिल जाएगा वो कौन सा प्रत्यय होगा, ल्यूट प्रत्यय होगा। अनम नहीं मिलेगा तो अन भी मिलेगा तो ल्यूट प्रत्यय मारेंगे, ठीक है। ये हमेशा नपुंसक लिंग होता है, ठीक है। कौन सा होता है, नपुंसक लिंग में प्रयोग होगा, ठीक है। ये हमेशा किस लिंग में प्रयोग होगा, नपुंसक लिंग में प्रयोग होगा। जैसे अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे पठ प्लस ल्यूट, पथ प्लस ल्यूट क्या बन जाता है, पठनम, क्या बन जाता है, पठनम। इसी प्रकार हंस प्लस ल्यूट क्या बन जाएगा, हंसनम, हंस प्लस ल्यूट क्या बन जाएगा, हसनम, ठीक है। इसी प्रकार लेख प्लस ल्यूट क्या बन जाएगा, लेखनम,
क्या बन जाएगा, लेखनम। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग और धातु रूप का बना लेंगे, यानी जिसके अंत में आपको अनम अनम मिल जाएगा ल्युट प्रत्यय, जिसके अंत में अनम अनम मिलेगा ल्युट प्रत्यय, जिस भी प्रत्यय के लास्ट में, जिस भी शब्द के लास्ट में अनम अनम मिल गया वो ल्युट प्रत्यय में चल जाएगा। ठीक है, जैसे वच प्लस अनम, वच प्लस अनम क्या हो जाएगा, वचनम इत्यादि। ठीक है, ये आपका ल्युट प्रत्यय था। फिर आगे हम लोग देखेंगे, त्रिश देख लिए, फिर आगे की ओर देखते हैं। आगे ये आपका खत्म हो गया कौन सा प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय यहां से खत्म हुआ। अब अगले हम लोग बात करते हैं स्त्री प्रत्यय का। कौन सा प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्यय जो है, स्त्री प्रत्यय, इसका प्रयोग कहां से कहां करते हैं हम लोग, स्त्री प्रत्यय का हम लोग हमेशा प्रयोग करते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करने के लिए। कोई भी शब्द को हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग प्रत्यय का। ठीक है, तो स्त्रीलिंग प्रत्यय की जो संख्या है, इसकी जो संख्या है, ये संख्या कुल है 8। कितनी संख्या है, 8 है। स्त्री प्रत्यय की संस्कृत में कुल संख्या 8 है, लेकिन 8 इंपॉर्टेंट नहीं है। 8 में से मात्र 2 ही प्रत्यय इंपॉर्टेंट है, जिसमें टाप और डीन। ये खूब बार पूछा गया है। ठीक है, खूब पूछता है। पहला हम लोग पढ़ते हैं टाप प्रत्यय, यहां देख लेते हैं टाप प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय का ही भेद है टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय का जो शेष बचता है वो बचता है आ। क्या बचता है, आ, शेष बचेगा आ। अब इसमें देखिए, जैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया, एकदम 2 क्वेश्चन इससे लिख लीजिए, फिक्स रहेगा ही आपका। जैसे अगर हम बात करें लेखक प्लस टाप, ये पुल्लिंग शब्द हुआ और टाप जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, लेखिका। लेखक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, लेखिका। यानी जिसके अंत में देखिए इसमें आ रहा है, आ गया। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम बात करें आगे, जैसे वाचक प्लस टाप वाचिका, वाचक प्लस टाप अगर जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, वाचिका बन जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम लोग श्वेत प्लस टाप जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, श्वेता बन जाएगा। श्वेत प्लस टाप, श्वेत प्लस टाप क्या बन जाएगा, श्वेता बन जाएगा। फिर आगे इसी का उदाहरण देखिए, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछबे करेगा। ठीक है ना, टाप प्रत्यय ऐसा कि पूछबे करेगा। जैसे नायक प्लस टाप, नायक प्लस टाप क्या बन जाता है, नायिका। नायक प्लस टाप क्या बन जाता है, नायिका। जैसे अज मतलब बकरी होता है, अज प्लस टाप क्या बन जाता है, अजा। ठीक है, अज प्लस टाप क्या बन जाता है, अजा। यानी जिसके अंत में आपको आ मिल जाएगा वो टाप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, टाप प्रत्यय, और वो स्त्रीलिंग होना चाहिए। टाप प्रत्यय का प्रयोग हमेशा हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में करते हैं, ये बात याद रखेंगे। अब जो लास्ट है वो हम लोग प्रत्यय पढ़ने वाले हैं डीप प्रत्यय। कौन सा है, स्त्रीलिंग का ही है डीप प्रत्यय। डीप प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है, डीप प्रत्यय। डीप प्रत्यय में आपको जो शेष समानता आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 9 दीर्घीकरणी। क्या मिलेगा, 9 दीर्घीकरणी आपको मिलेगा, या दीर्घी की मात्रा मिलेगा। अधिकतर क्या मिलेगा, या तो दीर्घी ही लिख लीजिए, लास्ट शब्द में आपको दीर्घी की मात्रा मिलेगा। वो डीप प्रत्यय का उदाहरण होगा। किसका उदाहरण होगा, डीप प्रत्यय का उदाहरण होगा। जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे लिखते हैं, जैसे गंत्री प्लस डीप तो क्या बन जाएगा, गंत्री। देखिए यहाँ गंत्री, अब प्लस अगर हम डीप जोड़ दें तो ये बन जाता है गंत्री। क्या बन जाता है, गंत्री। यानी देखिए दीर्घ ई आ रहा है। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम हंत्री प्लस डीन जोड़ दें, हंत्री प्लस डीप जोड़ दें, हंत्री प्लस डीप जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, हंत्री। ठीक है, ये रिकारांत शब्द है। ठीक है, इस सब में री की मात्रा आ रहा है, इस वजह से इसको रिकारांत हम लोग कहते हैं। इसी टाइप से आप और बना लेंगे, जैसे धातु प्लस डीप धात्री, धातु अब प्लस डीप क्या बन जाएगा, धात्री। धातु प्लस डीप क्या बन जाएगा, धात्री। यानी जिसके अंत में दीर्घी की मात्रा आएगा डीप प्रत्यय। इसी का और उदाहरण है, इसी का और उदाहरण हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे की ओर हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे उदाहरण देखते हैं। इसी में आपका सीधा नकारांत वाला, जिसके अंत में 9 आ जाए, मतलब डीप प्रत्यय में ही नकारांत आता है। डीप प्रत्यय नकारांत शब्द, डीप प्रत्यय नकारांत, जिसके अंत में ना आ जाए। ठीक है, नकारांत, यानी जिसका अंत 9 से होता हो। जैसे हम लोग याद कर देखते हैं, मायावीन प्लस डीप, मायावीन प्लस डीप क्या बन जाएगा, मायाविनी। मायाविनी। ठीक है, इसमें भी देखिए दीर्घ ई आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, गुणीन, गुणीन, गुणीन प्लस डीप क्या बन जाएगा, गुणीनी, गुणीनी। ठीक, इसमें भी नी की मात्रा या क्या आ गया आपका, दीर्घ ई आ गया। ठीक है, इसी प्रकार तेजस्वीन, तेजस्वीन, तेजस्वीन प्लस डीप क्या बन जाएगा, तेजस्विनी। क्या बना लेगा ये, तेजस्विनी। यानी जिसके अंत में आपको दीर्घ, देखिए सब में दीर्घ आ रहा है, उसमें भी दीर्घ आ रहा था। दीर्घ जिसके अंत में आएगा वो कौन सा प्रत्यय होगा, डीप प्रत्यय होगा। जैसे यशस्वीन प्लस गुणी यशस्विनी,
इसी टाइप से अगर हम और उदाहरण देखते हैं, जैसे देख लीजिए नर्तक, नर्तक प्लस डीप यहां से चेंज है, ये बन जाएगा नर्तकी। क्या बन जाएगा? नर्तकी। ठीक है, इसी प्रकार से व्याघ्र, व्याघ्र प्लस डीप क्या बन जाएगा? व्याघ्री, व्याघ्री। ठीक है, इसी प्रकार से देख लीजिए देव प्लस डीप, देव प्लस दीप क्या बन जाएगा? देवी, देव प्लस दीप क्या बन जाएगा? देवी। ठीक है, इसी प्रकार से ये देखिए है प्लस डीप, है प्लस डीप क्या बन जाएगा? हुई। इसमें भी दीर्घी है, इसमें तो डायरेक्ट स्पष्ट दीर्घी आ गया है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और है जैसे किशोर प्लस डीप, किशोरी, किशोर प्लस डीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? किशोरी। तो देखिए सबके लास्ट में आपको दीर्घ ई मिलेगा, तो जिसमें दीर्घ ई मिल गया सीधा, जैसे और देख लीजिए साधु प्लस दीप क्या बन जाएगा? साधवी। क्या बन जाएगा? साधवी। ठीक है, पटु प्लस दीप पटवी। ठीक है, भव प्लस दीप भवानी, भव प्लस दीप क्या बन जाएगा? भव प्लस दीप मिल करके क्या बनेगा? भवानी, भव प्लस दीप भवानी। तो इसी टाइप से और भी उच्चारण है, एक और देख लेते हैं आचार्य प्लस दीप, आचार्य प्लस दीप क्या बन जाएगा? आचार्यिनी, आचार्य, आचार्यिनी, आचार्यिनी। ठीक है, क्या बनेगा? आचार्यिनी। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, आचार्यिनी। जैसे गुरु प्लस दीप गुरवी, गुरु प्लस द्वीप क्या बन जाएगा? गुरवी। तो जिसके लास्ट में आपको दीर्घी की मात्रा मिल जाएगा कौन सा प्रत्यय? दीप प्रत्यय, स्त्रीलिंग। ठीक है, तो प्रत्यय आपका खत्म हो गया। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में कारक के साथ। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे कारक। ये सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, हर साल 5-6 ऑब्जेक्टिव फिक्स यहाँ से रहते हैं। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद, अगली कक्षा में। जय हिंद।